हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन सेंटेंस। हमने कहा था कि क्वेश्चन सेंटेंस दो तरह से बनाया जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब की मदद से और दूसरा WH क्वेश्चन के द्वारा। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से डिस्कस किया था, जिसको हम यस और नो क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है, तो देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हेल्पिंग वर्ब, सम हेल्पिंग वर्ब। और उसके साथ साथ मैंने नीचे में उसका मेन वर्ब भी लिख दिया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसी मेन वर्ब की मदद करता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है, तो इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। इसमें कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसको मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब ईट, कम, क्लाइम, क्राई, हेल्प, रन, लाफ, गो, सीट, स्लीप, राइट, रीड, बाय, टॉक, प्ले, सिंग, etc। ये सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का मतलब होता है जो हमारे वर्क को बताता है, हमारे वर्क से रिलेटेड है। खाना, खाने का काम, पीना, पीने का काम, आना, आने का काम, सोना, सोने का काम, लड़ाई झगड़ा करना, वो भी वर्ब है। लड़ाई झगड़ा करने का काम, बात करना, बात करने का काम, पढ़ना, पढ़ने का काम, हेल्प, हेल्प करने का काम, रन, दौड़ने का काम, क्राई, चिल्लाने का काम। इस तरह से ये सब मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। जिसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब और इसको बोलेंगे मेन वर्ब। तो देखिए हम आपका नाम तो नहीं जानते, लेकिन इतना तो मुझे जरूर कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपके कई नाम होंगे। एक नाम आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया होगा, दूसरा नाम दादा दादी जी के द्वारा दिया गया होगा, और तीसरा नाम आपके ननिहाल से यानी नानी घर से, मामा घर से मिला होगा। ठीक उसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके भी कई नाम मिले हैं। कुछ इसके आप पेरेंट्स दिया है, कुछ इसके दादा दादी जी, और कुछ इसके नानी घर से मिला है। ताकि हम बात करते हैं कि कौन कौन सा नाम इसको दिया गया है। देखिए मैंने लिखा है अदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का और अदर नेम क्या क्या है, तो ये देखिए एक हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में आप जानते ही हैं। दूसरा नाम है वर्ब टू बी। हाँ, इसको दादा दादी जी ने नाम रखा है, जैसे आपके दादा दादी जी नाम रखते हैं, ठीक इसी तरह से है। दूसरा है BEB, है ना, इसको ननिहाल से मिला। और एक है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको अंकल आंटी से मिला। ठीक है, तो इसको 4 नाम मिला है। हेल्पिंग वर्ब का 4 नाम है। किसी बुक में आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए, किसी बुक में ये मिलेगा, किसी बुक में ये मिलेगा, किसी बुक में ये मिलेगा। तो इसका कई नाम होता है हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। अब ऑक्सिलरी वर्ब है, वो 3 तरह का होता है ना। नंबर 1 है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। एक एक करके हम सबका डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे जब टेंस में आएंगे। तो फिलहाल हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे। अब सेंटेंस में हम देखेंगे क्वेश्चन सेंटेंस के बाद WH क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस मतलब यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस के बाद WH क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।